नमस्कार दोस्तों, आज हम टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और टेंस हमें किस तरीके से करवाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हम जब टेंस करते हैं तो हम हिंदी में हमें ये बता दिया जाता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये ता है, ती इसके लास्ट में आता है। लेकिन जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं तब हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में टेंस आते हैं कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म हमें लगानी होती है। तब हम समझ नहीं पाते कि कौन सी वर्ब की फॉर्म इसमें यूज होगी। तो इसके लिए हमें ये पता होना जरूरी नहीं है कि जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है आता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। हमें ये पता होना जरूरी है कि हम कहां कहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्या। इसी प्रकार से जितने भी टेंसेस होते हैं हम उसको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में यूज करना सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है? हमारी लाइफ में जो काम डेली होते हैं, जो हमारी आदत बन चुके हैं, हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं, वो सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस हैं। जैसे कि ऊपर मैंने बता रखा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्सप्रेस द गिवन फैक्ट्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस वो है जो ये फैक्ट्स को बताता है। एक एक फैक्ट डिस्कस करेंगे हम। जनरल ट्रुथ, जनरली जो बात सत्य है उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। क्या होती है जनरल ट्रुथ? मैं कहूं कि जयपुर एक बहुत बड़ा शहर है, ये जनरल ट्रुथ है। हैबिट, कोई पर्सन कोई काम डेली करता है, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, उसके बिना उससे रहा नहीं जाता, वो उसकी हैबिट हो जाती है। ही स्मोक्स, कोई बंदा स्मोकिंग करता है, कोई सुबह जल्दी उठता है, तो ये उसकी हैबिट है। परमानेंट ट्रुथ, अटल सत्य है, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहते हैं, जिसको टाला नहीं जा सकता, हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये जनरल ट्रुथ है, सभी को पता है। सूर्य पूर्व में उगता है, तो ये परमानेंट ट्रुथ है, ये भी परमानेंट ट्रुथ है, लगभग सेम होते हैं। जनरल ट्रुथ है तो वो भी परमानेंट ट्रुथ ही रहेगा। डेली रूटीन और रिपीटेड एक्शन, जो काम आप रूटीन में करते हो, जैसे आप स्कूल जाते हो, जैसे कोई पर्सन शॉपकीपर है तो वो शॉप पे डेली जाता है, तो ये क्या है? रिपीटेड एक्शन है, उसकी लाइफ में ये काम डेली होना है, डेली रूटीन में उसके शामिल है, दिनचर्या हम कह सकते हैं, या उसने बार बार उस काम को करना है, ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होती है। प्री प्लान फ्यूचर, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो हमने पहले से प्लानिंग कर रखी होती है, कुछ शेड्यूल बना रखा होता है, उसका एक फिक्स टाइम टेबल होता है, जैसे गाड़ियों का आना जाना, ये एक शेड्यूल बना होता है उनका। तो अगर हम आज से 2 दिन बाद की कोई बात करना चाहेंगे कि ये गाड़ी इतने बजे जाएगी, तो वो फ्यूचर नहीं है, वो प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि वो शेड्यूल में है, प्री प्लान है। फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, किसी को आप दिशा निर्देश देते हो, उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। इसके अलावा रनिंग कमेंट्री जो होती है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये प्रेजेंट सिंपल को बताते हैं। जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको एक जनरल सा सेंस होगा कि इस सेंटेंस में इनमें से किसी एक फैक्ट की बात हो रही है, तो वो प्रेजेंट सिंपल है। पहले फैक्ट बताए हैं, फिर उसको यूज करना बताऊंगा कि कैसे आपने उन सेंटेंस में उनको यूज करना है। सबसे पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैटर्न क्या है? बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। सब्जेक्ट, वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, एस या एस और ऑब्जेक्ट। ये एफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए इस पैटर्न में ये जो एस या एस है, इसकी एक कंडीशन है जो कि मैंने नीचे लिखी हुई है। जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हर वाक्य में वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ही, शी, इट, एनी नेम, यह सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगेगा। जैसे कि आपने सेंटेंस देखा होगा, ऐसे लिखा होता है ही गोज टू स्कूल, और दे गो टू स्कूल।
क्या फर्क है दोनों में? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ ईएस लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एसईएस नहीं लगा हुआ है। बस यही फर्क है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में, इतना सा आपको ध्यान रखना है। एक बार प्रेजेंट सिंपल टेंस कर रहे हैं, इसमें तीनों पैटर्न बताऊंगा, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का। उसके बाद जितने भी टेंस करेंगे उसमें आप एक सिंपल एफर्मेटिव का पैटर्न याद रखेंगे। अगर उसको नेगेटिव में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद या तीसरे नंबर पर हमेशा आप नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लग जाएगा तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लग जाए तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। और किसी भी वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बिल्कुल सब्जेक्ट से पहले सामने रख दी जाए तो वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट जितने भी टेंस आपको करने हैं उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक एफर्मेटिव पैटर्न याद रखना है, उसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में आप चेंज करना चाहते हो, किसी वाक्य का नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हो तो नेगेटिव के लिए तीसरे नंबर पर आप नॉट लगा देंगे और इंटेरोगेटिव के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब को सामने रख देंगे। अब देखो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है, इसके साथ एक छोटी सी चीज और भी लिखी थी, देखो डज और डू। क्योंकि मैंने लिखा है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या तो डू यूज करना है या डज यूज करना है। अब देखो डज कहां यूज करना है, मैंने कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईएस या एस लगेगा, तो स्पष्ट सी बात है कि डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही रखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ईएस है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ओनली डू आएगा क्योंकि इसके अंदर ईएस नहीं है। तो एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, वाक्य चाहे नेगेटिव है चाहे इंटेरोगेटिव है। एक बात और ध्यान रख लेना कि जब वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो जाता है तो एस डज में आ जाता है, तो वर्ब के साथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक फैक्ट है, याद रख लेना कि डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कोई ऐसी एस नहीं लगता है या कोई सेकंड फॉर्म लगती है। डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ये समझ आ गया होगा। अब इनको हम यूज करेंगे, इन्हीं फैक्ट्स को, ये जो 7 फैक्ट मैंने बताए हैं इनके विद एग्जांपल आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से सेंटेंस बन रहे हैं। ये पैटर्न फॉलो होगा और ये फैक्ट आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहला फैक्ट है आपका जनरल ट्रूथ। We see with our eyes. ये एक जनरल ट्रूथ है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं। We see with our eyes. Subject, first form of verb and object. Habit. He smokes. उसकी हैबिट है। मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर यूज किया है इसलिए वर्ब के साथ ईएस लगा दिया है। परमानेंट ट्रूथ, द अर्थ revolves around the sun. ये क्या है? परमानेंट ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं इसको। द अर्थ रिवॉल्व्स, वर्ब के साथ एस का यूज किया है बिकॉज द अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। साइंटिफिक फैक्ट है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। डेली रूटीन और रिपीटेड एक्शन, जो काम आप अपनी लाइफ में डेली करते हो। I read newspaper in the morning. I read newspaper
इन द मॉर्निंग। ये काम आपकी लाइफ में डेली होते हैं, रिपीटेड एक्शन है। जब भी न्यूज़पेपर आता है आप उसको उठाते हो और सुबह पढ़ने लग जाते हो, ये एक रिपीटेड एक्शन है। अब प्री प्लान फ्यूचर, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्री प्लान फ्यूचर क्या होता है, जिसकी प्लानिंग पहले से होती है। जैसे कि हम पिछले सेशंस के लिए, स्कूल के पिछले सेशंस के लिए हम यूज करते हैं कि स्कूल जुलाई में खुलेंगे, क्योंकि हर साल क्या होता है कि जुलाई में स्कूल रीओपन होते थे। अब क्या है, अब हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन ये प्री प्लान फ्यूचर है। कोई भी गाड़ी इतने बजे जाएगी, द शताब्दी डिपार्ट्स at 10 AM। अब चाहे 2 दिन बाद जाए, चाहे 10 दिन बाद जाए, मतलब उसका टाइम टेबल, उसका शेड्यूल ये है कि ये प्री प्लान फ्यूचर है। द शताब्दी आपको 7 फैक्ट्स बताए थे, वो 7 फैक्ट क्या है, प्रेजेंट सिंपल को बताते हैं, प्रेजेंट सिंपल की पहचान बताते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, किसी भी टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने का तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसके एडवर्बियल्स याद करें। अब ये एडवर्बियल्स क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्बियल्स होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, कि जितने भी टाइम वर्ड वाक्य के अंदर यूज हो रहे हैं वही हमें बताएंगे कि कौन सा टेंस है। मैं कह दूंगा यस्टरडे, आपको पता चल जाएगा कि वो पास्ट टेंस है। नेक्स्ट मंथ मैं बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये सिंपल सी बात है कि वो टाइम वर्ड जो हमें ये बताएं कि काम जो हो रहा है या होना है वो कौन से टेंस में, कौन से काल में होना है, प्रेजेंट में होना है, पास्ट में होना है या फ्यूचर में होना है, तो वही एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आपको कौन से एडवर्बियल्स हैं जो ये बताएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है, वो एडवर्ब है forever, never, always, daily, rarely, barely, often, seldom, twice a day, thrice a day, usually, every day, each day और Sunday। ये टाइम ऑफ एडवर्ब आपको याद हो जाएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर इनको आप याद कर लोगे तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी आ जाएगी, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान आपको पता चल जाएगी, क्योंकि ये सारे टाइम वर्ड ये बता रहे हैं कि काम रोजाना हो रहा है, रिपीटेड एक्शन है। उसके बाद है ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इसमें देखो सबसे पहले तो आप नोटिस करो कि मैंने इन वाक्यों के अंदर सभी के अंदर कोई ना कोई एडवर्बियल यूज किया है जरूर, और एग्जाम में जरूरी नहीं है कि टाइम बताने के लिए कोई वर्ड आए, क्योंकि कुछ जनरल फैक्ट जो आते हैं वो बिना टाइम के आते हैं, लेकिन टेंस के जो 80% सेंटेंस आते हैं ना, टेंस के 80% वाक्य टाइम वर्ड के साथ आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब भी कोई क्वेश्चन करता है तो आपको टाइम वर्ड देगा, तभी तो आपको पहचान आएगी कि वो कौन सा टेंस है। 10th और 12th में इसी तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बात करते हैं जब कंपटीशन एग्जाम की, चाहे वो पटवारी का ले लो या कोई भी ले लो, किसी भी एग्जाम में, जिस एग्जाम में इंग्लिश है, कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें या तो आते हैं एरर के रूप में और या आते हैं एमसीक्यूज के रूप में। चूज द करेक्ट आंसर। आपको एक सेंटेंस दे दिया होगा, उसके अंदर 4 वर्ब दे दिए होंगे, कौन सी करेक्ट है वो चूज करके लिख दो, तो उसी को चूज करना ही हमने सीखना है। तो सबसे पहले क्या है, ये टाइम वर्ड देखे हमने, लगभग सभी, लगभग क्या, जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं सभी के अंदर टाइम वर्ड है। और अगर ये टाइम वर्ड है, ये टाइम वर्ड हमें क्या बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन, डेली, संडेज और एवरीडे। संडेज का मतलब हर संडे, ओनली संडे लिखा हो तो एक रविवार की बात हो रही है, संडेज लिखा हुआ है तो हर संडे, प्रत्येक रविवार। तो ये जो है टाइम वर्ड दिए हैं, तो आपको सिंपल सी बात है, पता चल गया होगा कि ये प्रेजेंट सिंपल है। और प्रेजेंट सिंपल में आपको मैंने क्या बताया था, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और उसके साथ SAS यूज करना है। और SAIS यूज करने की मैंने एक कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में डू डज का यूज करना है। तो देखो, ही ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ SAS गेट्स अप। माय मदर सिंगुलर गोज। दे प्लूरल, हेल्प का हेल्प ही आएगा, SES नहीं लगेगा। लेकिन हमें छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि जब एग्जामिनर ने हमें कोई क्वेश्चन दे दिया है ना, और उसके अंदर ऑप्शन में ऐसे लिख रखा है, हेल्प लिख रखा है, तो हमारा दिमाग पता है क्या कहेगा कि ये सेम तो आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन दिया है तो कुछ ना कुछ इसमें चेंज तो जरूर होगा, तो अपनी मर्जी से ING लगा दिया, S लगा दिया, ES लगा दिया। इसका हम रूल नहीं देखते कि रूल क्या है। एग्जामिनर ने अगर हेल्प दिया है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकती है, क्योंकि ये प्लूरल है, हेल्प का है। शी नेवर टेल्स एनी लाई, शी सिंगुलर है तो टेल्स आएगा। अब देखो, ये सेंटेंस जो है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है और उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि ये टेंस कौन सा है। संडेज लिखा हुआ है तो स्पष्ट सी बात है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, डू या डज। डू या डज आता है तो यू के साथ क्या आएगा, डू। और रीड का क्या आएगा, रीड, क्योंकि जब डू डज लग जाता है तो SES नहीं आता वर्ब के साथ, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। यू वैसे भी प्लूरल है, वैसे भी SES नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट है, रोहन नॉट अटेंड क्लास एवरी डे। ये रोहन के बारे में बात की जा रही है। और टाइम एवरी डे मतलब रिपीटेड एक्शन है, प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस आएगा, और नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। रोहन जो है वो सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा, डज नॉट। और अटेंड का अटेंड ही आएगा, बिकॉज जब आप डू डज का यूज कर लेते हो, बार बार एक चीज बता रहा हूं, जब आप डू डज का यूज कर रहे हो तो SES नहीं लगेगा वर्ब के साथ, डज नॉट अटेंड। माय फ्रेंड ऑफन, फॉर्म क्या है, कम। माय फ्रेंड सिंगुलर है, और यहाँ होता माय फ्रेंड्स तो प्लूरल हो जाता, तब तो आ जाता कम का कम ही। फ्रेंड सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, कम्स टू माय होम। तो ये तो प्रेजेंट सिंपल के वो सेंटेंस हैं, वो वाक्य हैं जिनमें टाइम वर्ड दिया हुआ है, और मैंने कहा है कि मोस्ट ऑफ सेंटेंस में टाइम वर्ड दिया होगा। सारे टेंस इसी प्रकार से करेंगे, सबकी एडवर्बियल्स याद होंगी अपने को, और ये विद टाइम है। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो फैक्ट के बेस पर पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल है। कुछ फैक्ट होते हैं जो मैंने आपको 7 फैक्ट पहले बता दिए, उनसे पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट सिंपल है। वो कैसे होंगे, देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि माय मदर बिलीव इन गॉड। अब ये यहां पर बिलीव गलत है, रॉन्ग है बिलीव। माय मदर सिंगुलर है, मैं एक सेंटेंस लिखा, माय मदर, ब्रैकेट में लिख दिया बिलीव इन गॉड। अब देखो, इसमें मैंने कोई टाइम वर्ड तो लगाया ही नहीं, मैंने कोई टाइम वर्ड लगाया नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ तो टाइम वर्ड दिया होता, और आप कहोगे सर आप ऐसे लिख रहे हो, माय मदर बिलीव इन गॉड, मतलब मेरी माँ भगवान विश्वास, बिलीव्स इन गॉड, भगवान में विश्वास करती। तो ये पास्ट में भी तो सेंटेंस जा सकता है, विश्वास करती थी, क्या पता अब ना करती हो। तो उसके लिए एडिशनल क्लॉज दिया होना जरूरी है। इस वाक्य के अंदर कोई एडिशनल क्लॉज नहीं है, कोई और वाक्य नहीं बता रहा है कि अब कुछ और हो रहा है, तो जनरल सी बात हो रही है, ये एक जनरल फैक्ट है कि माय मदर बिलीव इन गॉड, क्योंकि भगवान में विश्वास करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है कि करती थी या 2 घंटे से कर रही है या अब कर रही है। तो ये एक रिपीटेड अपनी लाइफ में परमानेंट होने वाला काम है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, बिलीव्स। ये प्रेजेंट सिंपल है, सेंटेंस ने खुद बता दिया कि वो प्रेजेंट सिंपल है, इसमें कुछ एडवर्बियल लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक वाक्य लिखा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर।
करेक्ट फॉर्म लगानी है। अब देखो इसमें कोई एडवर्बियल नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट सिंपल है। क्यों है? क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, और ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि बहुत सारे वाक्य हैं, लगभग 80% सेंटेंस में आपको टाइम वर्ड दिया होगा, 20% ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको आप फैक्ट से याद रखते हो। तो यहाँ क्या आएगा? मेक वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर। उसके बाद देखो द सन इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको टाला नहीं जा सकता, ये अटल सत्य है। ठीक है, तो क्या आएगा? राइजेस इन द ईस्ट। इसके लिए कोई टाइम वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई टाइम वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने सेंटेंस लिख दिया, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना है कि रोजाना वो बोलता है, डेली, नेवर, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साइंटिफिक फैक्ट है बॉयल का बॉयल्स, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। तो देखो इसको अगर प्रेजेंट सिंपल को आप शॉर्ट में याद रखना चाहते हो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्या, और शॉर्ट में याद रखना चाहते हो, तो कंजेस करके 3 बातें याद रख लेना। सबसे पहले तो आप इसको पहचानोगे कैसे? एग्जाम के अंदर आपको पहचान आनी चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल है। उसको पहचानने का तरीका मैंने बताया, पहली बात है उसको पहचान करने का तरीका। सबसे पहले तो आप उसके क्या एडवर्बियल्स लिखेंगे कि ये वाले एडवर्बियल्स दिए हुए हैं वाक्य के अंदर, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर नहीं दिए हैं तो आप वो 7 फैक्ट देखेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, जो 7 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, उनमें से किसी एक फैक्ट की बात हो रही है तो वो प्रेजेंट सिंपल है। पहचान आ गई। पहचान आने के बाद आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान ये है, और इसमें वर्ब क्या आएगी? ठीक है, इसमें वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस। और अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है आपको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्यों में, तो डू डज लगेगी। वो मैंने बता दिया था कैसे लगेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको उसकी पहचान याद रखनी है, ठीक है, फर्स्ट, और दूसरा उसके फैक्ट याद रखने हैं, और तीसरा हमें करना क्या है ये याद रखना है कि जब भी वाक्य के अंदर आप ये एडवर्ब देखोगे, ये टाइम वर्ब देखोगे, तब क्या है आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़े तो डू डज लगाना है। अब देखो सभी टेंस हैं, जितने भी टेंस हैं सभी इसी प्रकार से करेंगे हम। आपको एडवर्बियल बता दिए जाएंगे, और इसके अलावा उसके और फैक्ट बता दिए जाएंगे कि ये फैक्ट हो तो टेंस ये वाला होता है। फिलहाल हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस खत्म हो गया। प्रेजेंट सिंपल में हमने ये फैक्ट किए हैं, बाकी कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।